नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं देव जुनेजा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि रात के 9 बज चुके हैं और टाइम हो गया हमारे सेशन का, सेशन नंबर 48। दोस्तों, आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं 50 सेशन से मैं 2 सेशन दूर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत उत्सुक हूँ मैं कहीं ना कहीं आज के सेशन को लेकर के, और आने वाले जो सेशन दो और आने वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि एक इंटरेस्ट है कि 50 सेशन हम पूरा करने वाले हैं और आप लोगों से पूरा सहयोग हम लोगों को मिला। मैं उत्साहित हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत ईगर हूँ, एंथुजियास्टिक हूँ, कहीं ना कहीं उत्सुक हूँ, उत्साही हूँ आप लोगों से अपना 50वां सेशन शेयर करने के लिए। और उसी के साथ आइए हम लोग एक उसी उत्साह के साथ आज सेशन नंबर 48 अपना शुरू करते हैं। आज चैप्टर हमको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। आज स्टोरी के ऊपर आज बात नहीं कर पाएंगे। आज हम सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। विश का जो पार्ट आपका अधूरा था उसको हम पूरा करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज। फिर बाकी रह जाएगा विश का लास्ट पार्ट, जो विश पास्ट का पार्ट है कि मैं ये काम करना चाहता था या मेरी काम करने की इच्छा थी। उस पर हम बात करेंगे अपनी 50वीं वीडियो के बाद। एक कल जो वीडियो पर बात मैं करने वाला हूँ आप लोगों से, कल मैं बात करूंगा स्टोरी के ऊपर। एक वो स्टोरी, एक उस स्टोरी को फ्रेंड्स आपके लिए लेकर के आऊँगा जो स्टोरी हम लोग की बातें होंगी दिनचर्या की। मैंने आपसे जैसा कल बताया था कि दिनचर्या में जो बातें हम बोलते हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर आपसे बात करने वाले हैं कल की वीडियो में। और 50वीं वीडियो तो बहुत डिफरेंट होने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से, कब उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम जो विश का लास्ट पार्ट है कि मेरी ये काम करने की इच्छा थी, मैं ये काम करना चाहता था, उसके ऊपर फ्रेंड्स आपसे तब बात करेंगे उस वीडियो के 50वीं वीडियो के बाद। ठीक है, सेशन नंबर 51 में। क्लियर है? उससे पहले आइए हम लोग जो विश का सेकंड पार्ट है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उस पार्ट को हम पूरा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए देव स्पोकन क्लासेस का हिस्सा, ताकि हमको आपको अपने फैमिली का हिस्सा बनाने में बेहद खुशी होगी। क्लियर है? आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं विश का सेकेंड पार्ट, इच्छा को बोलते हैं विश, और विश को शो करने के लिए एक्शन कौन सा आता है? वांट। मैंने आपको पढ़ाया है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? आई। और जब दो एक्शन जुड़ते हैं तो बीच में क्या आता है? टू। और टू के बाद एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू एक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं। आई वॉन्ट टू एक्शन, मैं ये काम करना चाहता हूँ। ठीक है ना? मैं खेलना चाहता हूँ। अब खेलने को बोलते हैं प्ले। चाहता हूँ मतलब मैं इच्छा लगा रहा हूँ। इच्छा का टाइम वर्ड एक्शन कौन सा होता है? वॉन्ट। ठीक है ना? तो आई वॉन्ट टू प्ले, जब दो एक्शन जुड़ रहे हैं, भाई खेलना भी एक्शन है और इच्छा भी एक्शन है, दो एक्शन जुड़ रहे हैं, बीच में क्या आ रहा है? टू। और टू के बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि इस चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में टू के बाद एक्शन में कोई भी फॉर्म नहीं आ सकती है। आई वॉन्ट टू एक्शन, मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं गाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिंग। मैं डांस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डांस। मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने को बोलते हैं स्पीक, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। जैसे आपने घर में बोला आपने अपने पापा से कि मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू टेम्पल। मेरी इच्छा गुरुद्वारे जाने की है, आई वॉन्ट टू गो टू गुरुद्वारा। मतलब मैं ये काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्शन। काम को 4 लोग करते हैं, मैं, आप, ही और शी। आई, ठीक है, यू, ही और शी। आई वॉन्ट टू एक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, इसको छुपा दीजिए। ये आपका क्या बन गया? आई वॉन्ट। यानी कि वॉन्ट क्या है? एक एक्शन जो किसको शो कर रहा है? विश को। तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला? आई एक्शन। आई एक्शन में आई फर्स्ट फॉर्म। कब का फॉर्मूला है ये? जब काम जिंदगी में शामिल है। मैं ये काम करता हूँ या ये काम करना चाहता हूँ, काम जिंदगी में शामिल है। जब काम शामिल होता है तो आई का फॉर्मूला आई एक्शन और यू का फॉर्मूला यू एक्शन। जब बात आती है ही और शी की, एक्शन में कौन सी फॉर्म आती है? एस या आई एस। तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वॉन्ट्स। तो ही वॉन्ट्स टू एक्शन और शी वॉन्ट्स टू एक्शन। क्लियर हो गया? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि टू के बाद एक्शन में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो बदलाव होगा वो पहले वाले एक्शन में हो जाएगा। ठीक है? ही वॉन्ट्स टू एक्शन, शी वॉन्ट्स टू एक्शन। जैसे कि हम 5 एक्शंस लेते हैं, कोई भी, आइए ले लेते हैं। प्ले, हमने एक्शन एक ले लिया प्ले। एक्शन दूसरा लेते हैं एक डांस, एक लेते हैं सिंग, एक लेते हैं टेक फूड और एक लेते हैं टीच। ठीक, हमने 5 एक्शंस लिए हैं। ठीक है ना? आइए बात करते हैं। खेलना, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। आप खेलना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू प्ले। कोई आपका भाई है वो खेलना चाहता है, तो ही, वो है ही,
वांट को आ जाएगा वांट्स, ही वांट्स टू प्ले, और फीमेल है तो शी वांट्स टू प्ले। डांस, मैं डांस करना चाहता हूँ, आई वांट टू डांस। आप करना चाहते हैं, यू वांट टू डांस। कोई मेल है तो ही वांट्स टू डांस, फीमेल है तो शी वांट्स टू डांस। मैं गाना चाहता हूँ, आई वांट टू सिंग। आप गाना चाहते हैं, यू वांट टू सिंग। कोई मेल है तो ही वांट्स टू सिंग, और फीमेल है तो शी वांट्स टू सिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टेक फूड, खाना खाना। मैं खाना खाना चाहता हूँ तो आई वांट टू टेक फूड। आप खाना चाहते हैं तो यू वांट टू टेक फूड। कोई मेल है तो ही वांट्स टू टेक फूड, और फीमेल तो शी वांट्स टू टेक फूड। क्लियर हो गया। टीच, पढ़ाना। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच। आप चाहते हैं, यू वांट टू टीच। कोई मेल है तो ही वांट्स टू टीच, और फीमेल है तो शी वांट्स टू टीच। क्लियर हो गया। ये आपका हो गया आंसर्स जो आप पढ़ चुके हैं। अब हम आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की जो आपको आज पढ़ने हैं। जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की फ्रेंड, तो आंसर में देखिए पहले डूअर आया, उसके बाद आपका एक्शन आया, ठीक है ना। टाइम वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, और जब काम जिंदगी में शामिल हो तो टाइम वर्ड कहाँ पे होता है, क्वेश्चन में। मेरा भाई जानते काम शामिल, डू उसके पास गया था मैं, तो जब काम जिंदगी में शामिल होंगे टाइम वर्ड कौन से होते हैं, डू और ही शी का कौन सा होता है, डस। ध्यान रखिए पूरी बेसिक है। डू आ गया, पहले टाइम वर्ड आ गया, उसके बाद आया आपका यहाँ पर डूअर। डूअर कौन है, क्वेश्चन किससे पूछेंगे, सामने वाले से। डू यू, एक्शन क्या है, वांट जो कि विश को शो कर रहा है, वांट टू एक्शन, पूरा सेम है। डू यू वांट टू एक्शन, क्या आप ये काम करना चाहते हैं, पूरी बेसिक आ गई। डू यू एक्शन, आई एक्शन, बीच में जुड़ गया टू, नेक्स्ट एक्शन को पूछने के लिए कि क्या वो काम करने की इच्छा आपकी है, तो डू यू वांट टू एक्शन। अगर है तो आई वांट टू एक्शन, अगर इच्छा नहीं है तो मना करने के लिए क्या आएगा, नॉट। और नॉट कहाँ आता है, टाइम वर्ड के बाद, आई डू नॉट वांट टू एक्शन। क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं, क्या आप ये काम करना चाहते हैं, डू यू वांट टू एक्शन। अगर करना चाहते हैं तो आई वांट टू एक्शन, और नहीं चाहते हैं तो आई डू नॉट वांट टू एक्शन। क्लियर हो गया। खेलना, क्या आप खेलना चाहते हैं, डू यू वांट टू प्ले। अगर हाँ तो आई वांट टू प्ले, नहीं आई डू नॉट वांट टू प्ले। डांस, जैसे सपोज आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स साथ खड़े हुए अपना एंजॉय कर रहे थे, आपने डीजे पे लोगों को डांस करते देखा, आपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम डांस करना चाहते हो, तो कैसे पूछेंगे, डू यू वांट टू डांस। अगर चाहते हो तो आई वांट टू डांस, नहीं चाहते हो नॉट का आएगा टाइम वर्ड के बाद, आई डू नॉट वांट टू डांस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंग, क्या तुम गाना चाहते हो, डू यू वांट टू सिंग। अगर हाँ तो आई वांट टू सिंग, नहीं आई डू नॉट वांट टू सिंग। नेक्स्ट आपका टेक फूड, खाना खाना, क्या तुम खाना खाना चाहते हो, भूख लगी है, डू यू वांट टू टेक फूड। अगर चाहते हो तो आई वांट टू टेक फूड, और नहीं तो आई डू नॉट वांट टू टेक फूड। नेक्स्ट आपका टीच, क्या चाहते हो तुम पढ़ाना, डू यू वांट टू टीच। अगर हाँ तो आई वांट टू टीच, नहीं आई डू नॉट वांट टू टीच। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये आपको हो गया यू के लिए। अब हम बात करते हैं ही और शी की। जब बात ही और शी की आती है, टाइम वर्ड कौन सा आता है, डस। मैंने आपको दिया ये, पहले टाइम वर्ड आ गया, उसके बाद क्या आएगा, डूअर, ही या शी में से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद क्या आएगा, एक्शन। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब डस एक बार आ चुका है, डस क्या है, ही शी का टाइम वर्ड और डू की यस फॉर्म, तो दोबारा एक्शन में ऐसी यस फॉर्म नहीं आएगी। तो डज ही या शी वांट टू एक्शन, क्योंकि सेंटेंस में दो बार ऐसी आएंगी, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती हैं। आंसर आपको मालूम ही है, ही वांट्स टू एक्शन या शी वांट्स टू एक्शन, कोई भी इसमें आ सकता है, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। और जब करेंगे मना, तो मना करने के लिए क्या आएगा, नॉट। और नॉट का नियम क्या कब आता है, वो टाइम वर्ड के बाद। टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है, डस। और जब डस एक बार आ जाएगा, दोबारा एक्शन में सीएस फॉर्म नहीं आएगी, तो ही एंड शी डज नॉट वांट टू एक्शन, वो ये काम करना नहीं चाहते हैं। पूरी बेसिक है, बस क्या जुड़ गया, वांट, काहे के लिए, विश को शो करने के लिए। सिर्फ बेसिक को पक्का करिए, ठीक है। बात करते हैं, मुझे पूछना है आपसे भाई के लिए कि क्या आपका भाई खेलना चाहता है। कैसे पूछूंगा, डज योर ब्रदर वांट टू प्ले। अगर वो चाहता है तो आप क्या बोलेंगे, माई ब्रदर वांट्स टू प्ले। और नहीं चाहता है तो माई ब्रदर डज नॉट वांट टू प्ले। डर आ जाएगा, दोबारा सीएस फॉर्म नहीं आएगी। मुझे पूछना है आपसे आपकी बहन के लिए कि क्या आपकी सिस्टर डांस करना चाहती है। मैं कैसे पूछूंगा, डज योर सिस्टर वांट टू टेक डांस। अगर वो चाहती है तो आप क्या बोलेंगे, माई सिस्टर वांट्स टू डांस। और नहीं चाहती है तो माई सिस्टर डज नॉट वांट टू डांस। डर आ जाएगा तो वांट में सीएस फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका सिंग। मुझे पूछना है आपसे आपके भाई के लिए, क्या आपका भाई गाना चाहता है। तो मैं कैसे पूछूंगा, डज योर सिस्टर वांट टू सिंग, डज योर ब्रदर वांट टू सिंग। अगर चाहते हो तो आप हाँ कर देंगे, माई ब्रदर वांट का हो जाएगा वांट्स, माई ब्रदर वांट्स टू सिंग। और नहीं तो माई ब्रदर डज नॉट वांट टू सिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टेक फूड। मुझे पूछना है आपसे आपके पापा के लिए कि क्या आपके पापा खाना खाना चाहते हैं। डज योर फादर, अब वो ही है, टाइम वर्ड आएगा डज। डज योर फादर या ही लगा दूंगा, वांट टू टेक फूड। अगर वो चाहते तो आप क्या बोलेंगे, माई फादर वांट्स टू टेक फूड। और नहीं चाहते तो माई फादर डज नॉट वांट टू टेक फूड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका टीच। मुझे पूछना है आपकी मम्मी के लिए कि क्या आपकी मम्मी चाहती है पढ़ाना। तो डज योर मदर वांट टू टीच।
अगर चाहती हैं तो माई मदर वांट को आ जाएगा वांट्स, माई मदर वांट्स टू टीच, और नहीं चाहती हैं तो माई मदर डज नॉट वांट टू टीच। जब डज आ जाएगा तो वैसे एस फॉर्म नहीं आएगी। क्लियर है? इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरी बेसिक है। और ऐसे ही हर चैप्टर आने वाला जो है जिसको अपनी लाइफ में बोलेंगे वो सारा का सारा आपकी बेसिक के ऊपर बेस्ड है। आपने कहा बेसिक के ऊपर अपनी कमांड बना ली, आपको स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, बेसिक को पक्का करिए। जितनी बेसिक कोर्स की प्रैक्टिस, उन वीडियोस को बार बार देख करके जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो बेसिक की नींव है जो आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश में आपके करियर में एक आधार देने वाली है। क्लियर हो गया? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट पार्ट जो पास्ट का, विश जो है वो 2 लाइफ में आ सकता है, काम शामिल प्रेजेंट में और एक पास्ट में। मैं ये काम करना चाहता हूँ, चाहे आज चाहता हूँ चाहे 20 साल के बाद चाहता हूँ, इच्छा है मेरी। और एक पास्ट में मैं ये काम करना चाहता था, ये काम करने की मेरी इच्छा थी। जो पास्ट की विश है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा वीडियो नंबर 51 में। कल आपसे दिनचर्या की जो बातचीत होती है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कल समझिए, कल की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपको अपनी रोज की दिनचर्या में जो आप बात करते हैं वो इंग्लिश में कैसे करके बोलना आ जाएगा। कल की वीडियो अगर आपने देख ली तो क्लियर है। और उसके बाद 50th वीडियो जो होगी उसके बारे में मैं कल आपको बताने वाला हूँ कि उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर लोग पूछते भी क्या करने वाले हैं डिफरेंट उसके अंदर, मैं कल आपको बताऊंगा। तो कल की वीडियो मिस ना करिएगा, ठीक रात को 9 बजे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, चैप्टर जो आज पढ़ा है इसके प्रैक्टिस करिए, कॉपी में इसको नोट करिए, लिखिए, इस पर सेंटेंस बनाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्पीकर बनने के लिए 4 चीज़ ज़रूरी हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना, 4 चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी है एक अच्छी जॉब करने के लिए। तो उन चारों का स्ट्रॉन्ग करिए। लिसनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जब मैं अभी आपसे इंग्लिश में आगे अभी मैं स्टोरीज बनाता हूँ, आप सुनते हैं इंग्लिश में, उससे स्ट्रॉन्ग होगी। आप इंग्लिश की जो न्यूज़ चैनल हैं वो देखना शुरू करिए। इंग्लिश की वीडियोस जो यूट्यूब पे होती हैं वो देखना शुरू करिए, न्यूज़ वगैरह की। जब मैं इंग्लिश में स्टोरी बोलता हूँ उसको ध्यान सुना करिए, उसे कई बार सुना करिए। अभी आगे मैं आपसे, और अभी मैं आगे जब आप रॉ सीख जाएंगे मैं आपसे इंग्लिश में बात किया करूँगा, तब आपकी लिसनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। रीडिंग, अच्छी कॉमिक्स पढ़ा करिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप हफ्ते में एक बार लिया करिए, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह हो गया, उसको पढ़ा करिए, उससे आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिलेगी। अभी नहीं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी और थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी बेसिक चल रही है, आगे जा करके। इस तरीके से आपको 4 चीज़ों पे काम करना है: स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। मैं लिसनिंग और रीडिंग के ऊपर आप आगे काम करेंगे। अभी आप स्पीकिंग और राइटिंग कैसे? होमवर्क करके, जैसे कि आपको सेंटेंस लिखने हैं जो आप पढ़ रहे हैं, डू यू वांट टू, आपने पढ़ा, इस पर सेंटेंस बनाइए, कॉपी करिए। आपकी लिसनिंग, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रांग होगी, और प्लस आपको स्पीकिंग बोलना है। अकेले हैं तो मिरर के सामने, कोई आपके साथ में सर्किल में और लोग हैं, फ्रेंड सर्किल आपका या भाई बहन है, उनके साथ में जितना कन्वर्स करेंगे उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर है? तो कल मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी आपको मुझे पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और एक कमेंट करना मत भूलिएगा अच्छा सा, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले अगली वीडियो को रिकॉर्ड करने का। क्लियर है? इतना काफ़ी है। ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, आपका समय शुभ हो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, नाइस टू मीट यू फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद।